हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीवा की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले हम देखेंगे कि 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी रहा है। ठीक है, और इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्न अबाउट द 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द लिनेयर्स। ठीक है, और हमने देखा था कि जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वो ज्यादा बेनिफिटेड नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसमें सभी ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो पार्ट से डिवाइड किया था, प्लांटे किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। इस सभी प्लांट्स को हमने प्लांटे में रख दिया था, जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी थे जो कंप्लीटली प्लांटे किंगडम से बिलोंग नहीं कर रहे थे, है ना। और एनिमेलिया किंगडम के अंदर हमने सभी एनिमल्स को रख दिया था, और उसमें भी ऐसा था कि जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स, मेनली कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एनिमल किंगडम से बिलोंग नहीं कर रहे थे, है ना। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ना तो प्लांटे किंगडम से बिलोंग करते हैं, ना वो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई किंगडम को फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो हमारे इसके बाद कौन आए? वो हैकेल आए। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे हैकेल, लिनेयस के बाद हैकेल ने क्या करा, ऑर्गेनिजम्स को यानी कि किंगडम को कितने पार्ट से डिवाइड करा? 3 किंगडम से डिवाइड करा उन्होंने। ठीक है, लिनेयस ने तो 2 किंगडम से डिवाइड करा था। इसके बाद जो हमारे कौन आए? हैकेल। इन्होंने क्या करा, किंगडम्स को 3 पार्ट से डिवाइड कर दिया। 3 किंगडम्स कौन कौन से थे? प्लांटे और एनिमेलिया के बीच में एक और किंगडम आ गया, कौन सा? प्रोटिस्टा किंगडम और आ गया। ठीक है, और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या है? जिनके पास दोनों के करेक्टर्स होते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया विच आर सिमिलर टू बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास दोनों के फीचर्स होते हैं, प्लांट के भी फीचर्स होते हैं और एनिमल्स के भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास दोनों के फीचर्स होते हैं, जो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, तो उसको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया, है ना। तो ये 3 किंगडम्स कौन लेके आए? हैकेल लेके आए। ठीक है, फिर इसके बाद और देखा, इसके बाद कौन आए? हमारे कोपलैंड आए। कोपलैंड ने क्या करा, फिर इस किंगडम को 4 हिस्सों में बांट दिया, इनके एक किंगडम वो और लेके आ गए। ठीक है, तो 4th किंगडम कौन सा था? दैट वाज द मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम उन्होंने नया एक किंगडम बना दिया, मोनेरा किंगडम। ठीक है, जिसमें बिल्कुल ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मोनेरा के अंदर हमारे सारे के सारे कौन होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को उन्होंने अलग कर दिया, किसमें? मोनेरा किंगडम में रख दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं, जो हमारे किंगडम है, वो बढ़ते जा रहे हैं। लिनेयस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, हैकेल ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, फिर देन कोपलैंड ने कितने दिया? 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा विच इज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तक भी यही चल रहा है। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया? वो रॉबर्ट विटेकर ने दिया है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर ने दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कौन से सन में दिए? सन भी हमें याद रखना है, 1969 में दिया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या करा, 5 किंगडम्स बनाए। ठीक है, तो 5 किंगडम कौन कौन से हैं वो ये सीरीज में ही हमें याद रखना है। सबसे पहला किंगडम कौन सा बनाया उन्होंने? मोनेरा। सबसे पहले मोनेरा, फिर उसके बाद आ गया वो प्रोटिस्टा, के बाद आ गया प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर थर्ड कौन सा आ गया? फंजाई, के बाद आ गया फंजाई। फोर्थ आ गया प्लांटे, फोर्थ आ गया प्लांटे। और फिफ्थ हमारा कौन सा है? एनिमेलिया। फिफ्थ कौन सा है? एनिमेलिया। ठीक है, तो हमारे जो रॉबर्ट विटेकर है उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए बेस्ड ऑन द सम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम जैसे ही मोनेरा से आगे की तरफ जाएंगे, मोनेरा से आगे के किंगडम्स में जाएंगे, तो ऑर्गेनिजम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्गेनिजम्स की जो फंक्शनिंग है, वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। ठीक है, तो एज वी गो फ्रॉम द मोनेरा टू द किंगडम प्लांट एंड एनिमेलिया, देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज गेट मोर एंड मोर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, और आगे के ये जो प्लांट और एनिमेलिया है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ठीक है, और इनके तो नाम से वो क्लियर हो रहा है, प्लांटे के अंदर प्लांट्स को रखा गया था और एनिमेलिया के अंदर सभी एनिमल्स को रखा गया है। ठीक है, मेनली हमें इन तीनों को कंसिडर करना है कि मोनेरा में कौन सा ऑर्गेनिजम्स को रखा, प्रोटिस्टा में, और देन फंजाई में। ठीक है, अब ये जो 5 किंगडम्स आए हैं, ये किस बेसिस पे आए हैं? नंबर 1, सेल स्ट्रक्चर। हमें पता है कि ग्रुपिंग करिए तो किसी बेसिस पे की होगी, किसी आधार पे की गई होगी। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे ये 5 किंगडम्स आ गए? नंबर 1, उन्होंने क्या क्राइटेरिया देखा रॉबर्ट विटेकर ने? सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड करा।
ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में हमारे कौन सा आ जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। इस चीज को सबसे पहले उन्होंने कंसिडर करा कि सेल अगर प्रोकैरियोटिक है जिनकी भी, उनको एक ग्रुप में डाल दिया, और जिनकी भी सेल यूकैरियोटिक है उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, है ना। और ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है ना। और साथ में दूसरा तरीका, दूसरा क्राइटेरिया क्या देखा उन्होंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि वेदर इट इज अ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, कि एक सेल से मिलके बने या फिर मेनी सेल से मिलके बने। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है या फिर किसी पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। आफ्टर दैट उन्होंने रिप्रोडक्शन भी देखा और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा, यानी कि ऑर्गेनिज्म का आपस में लिंक भी देखा, लिंक अमंग द ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या लिंक बन रहा है। ठीक है, तो इन बेसिस पे ऑर्गेनिज्म ने, रॉबर्ट विटेकर ने क्या करा, 5 किंगडम्स हमें दिए, दैट वाज द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, अब देखो तो किस, क्या क्या इन जो मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, तो उनमें किस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? वो सबसे पहले तुम्हारा आगे हमें पता है मोनेरा किंगडम आ गया। ठीक है, सबसे पहला जो आ गया हमारा मोनेरा किंगडम आ गया, और हमें याद रखना है मोनेरा किंगडम जो है इसको क्या बोला जाता है, किंगडम ऑफ बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि सभी बैक्टीरिया को किस में रख दिया गया है, मोनेरा किंगडम में रख दिया गया है। और हमें पता है बैक्टीरिया इज नॉट विजिबल टू अस, हमें नजर भी नहीं आते, तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को किस में रख दिया गया, मोनेरा किंगडम में रख दिया गया। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर किसको रखा गया, बैक्टीरिया को। और ये सबसे ज्यादा क्या है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इन सभी में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हमारा कौन है, बैक्टीरिया ही है। ठीक है, फिर अब देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। सबसे पहले इनकी जो सेल होती है, सबसे पहले अगर हम इनका सेल टाइप देखें तो इनका सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक है, सेल कैसा होगा इनका, प्रोकैरियोटिक होगा, यानी कि इनके न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, ब्रोकन होगी, टूटी हुई होगी, इट विल नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया उनकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रोकन होगा, कंप्लीट नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, एक ही क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये सब। साथ में इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, तो ऑब्वियसली ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो देखा बैक्टीरिया का, तो ये दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी, वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या फिर किसी और पे डिपेंड होके भी खाने को ले सकते हैं। ठीक है, और सेल वॉल की अगर बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोसिक होती है, सेल वॉल सेलुलोज से नहीं मिलके बनी होती है। तो किससे मिलके बनी होती है, वो पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, डिटेल हम आगे देखेंगे, मोनेरा किंगडम को अपने डिटेल में देखना है, हर एक किंगडम को डिटेल में देखना है। बट अभी इनके बेसिक फीचर्स हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं कि मोनेरा किंगडम के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है विच हैविंग द प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, नॉन सेलुलोसिक है। ठीक है, और मोनेरा किंगडम के अंदर कौन आ गए, सारे हमारे बैक्टीरिया आ गए, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द मोनेरा किंगडम। ठीक है, उसके बाद कौन सा किंगडम आ गया हमारा, सेकंड, सेकंड किंगडम कौन सा आ गया, सेकंड किंगडम हमारा आ गया प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड किंगडम कौन सा आ गया, प्रोटिस्टा किंगडम आ गया। अब ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसके अंदर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, और इवन फंगस की तरह भी है। ठीक है, तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, हम कह सकते हैं इसके अंदर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सिमिलर होते हैं, प्लांट की तरह भी, एनिमल की तरह भी, और फंगस की तरह भी, तीनों की तरह, तीनों के फीचर्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसको किस में प्लेस्ड किया गया है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, यानी कि इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक से ज्यादा होंगे, है ना। तो प्रोटिस्टा किंगडम की जो सेल होती है वो कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। और देखा क्या गया है, मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी सबकी क्या है, यूकैरियोटिक ही है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलियन सबकी कैसी सेल है, यूकैरियोटिक है। ठीक है,
और कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो हमें की पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें ऑर्गेनिज्म कैसे यूकैरियोटिक सेल है और साथ में यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक सेल है और यूनिसेलुलर है ना। और इन किंगडम के अंदर हर टाइप के फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट की तरह भी, एनिमल की तरह भी, और इवन फंगस की तरह भी। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या होगा, दोनों होता है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट। ठीक है, और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कुछ के अंदर होती है और कुछ के अंदर नहीं होती है ना। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह होंगे उनके पास सेल वॉल होगी, है ना। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर एनिमल की तरह होंगे उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो प्लांट, एनिमल और फंगस तीनों की तरह लगते हैं। ठीक है, तो अलग ही कैटेगरी हो गई, इसलिए उनको अलग ही किंगडम में रख दिया, विच इज द प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे हमारा कौन आ गया, थर्ड नंबर पे हमारा कौन आ गया, फंजाई। ठीक है, सर थर्ड नंबर कौन है हमारा, फंजाई है। फंजाई के अंदर में मतलब आगे के सभी किंगडम के अंदर जो सेल है वो कैसी है, यूकैरियोटिक है। बस मोनेरा किंगडम के अंदर कैसी थी, प्रोकैरियोटिक। बाकी इन तीनों चारों के अंदर कैसी है, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इनकी सेल भी कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती। ये ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए अब ये, प्रोकैरियोटिक और हाँ, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। जबकि अब आगे फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में अगर हम देखें तो उसमें ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। दे विल मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, तो ये मैनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो उनका साइज भी क्या होगा फिर, अगर मैनी सेल्स से मिलकर बने हैं तो उनका साइज भी वो क्या होता है, लार्ज होता है कंपेयर टू मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम, क्योंकि ये तो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया जो है इनका साइज क्या है, इन दोनों का कंपेरेटिवली काफी लार्ज है। ठीक है, इट कैन बी इवन सीन विद द नेकेड आईज। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द फंजाई कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म। तो हम फंगस का हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ये जो फंगस है वो क्या खाती है, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं ये। फंगस ईट द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, मरा हुआ और बिल्कुल ही जो बेकार फूड हो गए, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ईट करते हैं कौन, फंगस, फंजाई। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सी कैटेगरी आ गई इनकी, सेप्रोट्रॉफिक, बिकॉज दे ईट द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, साथ में वो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, ये भी वन मार्कर का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है कि सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, तो एग्जाम्पल वो कौन आ गए, मशरूम्स आ गए, ब्रेड मोल्ड आ गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फंगस के एग्जाम्पल है ना। तो जैसे कि हमारी ब्रेड जो होती है वो खराब हो जाती है जब, तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन का पैच आ जाता है, तो ब्रेड पे वो जो ग्रीन कलर का पैच आया है वो कौन होती है, हमारी फंगस होती है। ऐसे टोमेटो के ऊपर ये जो व्हाइट कलर का स्कार आ जाता है जब वो टोमेटो खराब हो जाता है, तो वो भी हमारे कौन होती है, फंगस होती है। हेयर्स के अंदर डेंड्रफ वगैरह हो जाता है, ये सब क्या है, दीज आर द फंगस। ठीक है, और हमें एक चीज याद रखनी होती है कि फंगस को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो फंगस को ग्रो होने के लिए जनरली फंगस कब ग्रो होती है, जब एनवायरनमेंट कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, और टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर मिलती है फंगस को, तो वहां फंगस क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बेसिक फीचर्स हो गए ऑर्गेनिजम्स के दैट आर प्लेस इन द फंगस किंगडम। ठीक है, तो फंजाई किंगडम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जिनकी सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक में डेड एंड डिकिंग मैटर को फीड करते हैं, यानी कि सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एग्जांपल्स में हमारा मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ये सब आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा किंगडम आ गया हमारा, फोर्थ, प्लांटे आ गया। ठीक है, फोर्थ हमारा कौन सा आ गया, प्लांटे। अब ये जो प्लांटे है इसके अंदर हमें पता है सभी प्लांट्स को रखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमें तो नाम से क्लियर हो रहा है कि प्लांटे किंगडम में किसको रखा गया है, सभी प्लांट्स को रखा गया है। ठीक है, जो कैसी है, यूकैरियोटिक हो गया, ऑब्वियस वाली बात है, इनके सेल यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर में भी क्या होगा, इनके पास टिश्यू और ऑर्गन होंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता प्लांट के पास। ठीक है, हमें याद रखना है कि प्लांट के पास क्या नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, प्लांट डू नॉट पोजेस ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमें पता ही है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। दैट्स वाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, ऑटोट्रॉफिक है, वो भी फोटोसिंथेटिक है।
सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेंगे। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सभी प्लांट्स आर कैटेगराइज इन द प्लांट किंगडम। ठीक है, अब इसके बाद वो लास्ट हमारा कौन सा आ गया, एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, तो जो देखने में इतने सिंपल लग रहे हैं कि भाई प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट्स आ गए, एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स आ गए, इनके बारे में पढ़ना उतना टिपिकल है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो प्लांट्स बहुत सारे हैं तो इनकी कैटेगरी थोड़ी ज्यादा होगी, एनिमल्स तो उससे भी ज्यादा है तो इनकी और सब डिवीजन है। ठीक है, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में वन बाय वन करके इनको देखेंगे। ठीक है, तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर वो कौन आ गए, हमारे एनिमल्स आ गए। सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर के अंदर इनके पास तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तीनों इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा है, होलोजोइक और सैप्रोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। होलोजोइक कौन सा होता है, जो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस है ना, हम डायरेक्टली हम चपाती खाते हैं, डायरेक्टली हम राइस खाते हैं, बाहर उसको क्रश करके नहीं खाते हैं, है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है, डायरेक्टली बिग फूड को खाता है, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक, विच आर द पार्ट ऑफ द। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो किनका होता है, एनिमल्स का होता है। ठीक है, सेल वॉल इनके पास एब्सेंट होती है, नो सेल वॉल, एनिमल्स के सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो हम सभी एनिमल्स और ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ द एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स तो हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा वो हमारे जो रॉबर्ट विटेकर है 1969 के अंदर उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा है वो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, है ना। मोनेरा किंगडम के अंदर सभी बैक्टीरिया को रख दिया गया, जिसकी बेसिक फीचर क्या देखने को मिली है हमें, कि वो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल वॉल सेलुलोसिक नहीं है, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या क्या बेसिक फीचर होता है, किसे मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट, एनिमल, तीनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनके फीचर प्लांट की तरह भी लगेंगे, एनिमल्स की तरह भी लगेंगे, और फंगस की तरह भी लगेंगे। यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटो और हेट्रो। ठीक है, सेल वॉल किस कुछ में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल तीनों का मिक्सचर चला जाएगा ना। फंजाई में क्या है, फंजाई के अंदर कौन है, वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डेड एंड डिकिंग मैटर को खाते हैं ये। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, काइटिन इनका सेल वॉल है, मशरूम। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर सभी प्लांट्स आ गए, और एनिमलिया किंगडम के अंदर सभी एनिमल्स आ गए। ठीक है, तो वन बाय वन इनके बस एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे एक एक किंगडम को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वो सबसे पहला हमारा मोनेरा किंगडम आ गया, और मोनेरा किंगडम में अभी मैंने आपको बताया कि इनमें किसको रखा गया, सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और साथ में कौन आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यहाँ पे की पॉइंट हमें क्या रखना है, कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो किसका पार्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज द पार्ट ऑफ द मोनेरा किंगडम। ठीक है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा होगा तो वो मोनेरा किंगडम का पार्ट है। ठीक है, बट अगर सिर्फ ग्रीन एल्गी अगर लिखा होगा, अगर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, वो ग्रीन एल्गी, अगर सिर्फ ग्रीन एल्गी लिखा हुआ तो ग्रीन एल्गी किसका पार्ट होता है, हमारा प्लांटे किंगडम का, वो प्लांटे किंगडम का पार्ट है। ठीक है, तो हमें ये फर्क याद रखना है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है, वो साइनोबैक्टीरिया विच आर द पार्ट ऑफ द मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के जो फीचर्स है वो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करेंगे, और वो फीचर्स क्या है, बेसिक हमें याद है कि प्रोकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, और साथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है। ठीक है, बट अगर ग्रीन एल्गी लिखा है तो इट विल बी बिलोंग्स टू द प्लांटे किंगडम। ठीक है, इसके बाद हमारा वो कौन आ गया, प्रोटिस्टा किंगडम आ गया, है ना। प्रोटिस्टा किंगडम के बेसिक फीचर क्या है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी ऑटो और हेट्रो दोनों है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके तरह है, प्लांट लाइक भी है, कुछ प्लांट की तरह दिखेंगे, कुछ एनिमल की तरह लगेंगे, सम आर एनिमल लाइक। ठीक है, जबकि कुछ हमें फंगस की तरह भी लगेंगे, फंजाई लाइक भी है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन बी सिमिलर टू प्लांट, एनिमल्स और द फंजाई। ठीक है, तो ये वो प्रोटोजोआ जो है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। एल्गी जो आ गई यहाँ पर, ये कौन आ गई, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो गई। और स्लाइमोड्स जो आ गए ये किसके तरह है, दे आर सिमिलर टू द फंगस।
ठीक है, सिमिलर टू द फंगस, बिल्कुल एग्जैक्टली फंगस की तरह नहीं है, वरना तो इनको फंगस में रख दिया जाता। ठीक है, तो सिमिलर टू द फंजाई किंगडम बट नॉट एग्जैक्टली टू द फंजाई। ठीक है, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली फंजाई के जैसे होते तो उसको हम फंजाई में रख देते, फंजाई किंगडम में रख देते, बट कुछ फीचर्स इनके फंजाई किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फंगस लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, इसके बाद वो हमारा कौन आ गया, फंजाई आ गया है ना। फंजाई के अंदर हमारे कौन कौन से फीचर्स थे, ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी कौन सा है, सेप्रोट्रॉफिक है। और सेप्रोट्रॉफिक के अंदर कौन होता है, दैट ऑर्गेनिज्म ईट द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या खाएगा, डेड और डिकेइंग मैटर खाएगा। ठीक है, तो जनरली जब भी कोई चीज डेड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसमें क्या ग्रो हो जाती है, फंगस ग्रो हो जाती है। जैसे ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड क्या हो गया, खराब हो गया, रॉटन हो गया, तो उसमें जो ग्रीन ग्रीन पैच जो आ गया, ये कौन है, हमारी ये ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ये कौन है, हमारी ये ब्रेड मोल्ड है ये। ठीक है, जिसको हम राइजोपस से बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, राइजोपस। ठीक है, और इस राइजोपस को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, जिसमें हमें पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं, तो फंगस माइक्रोस्कोप में स्मॉल थ्रेड लाइक नजर आता है। ठीक है, फिर हमारा ये बड़ा सा हो गया, ये कौन हो गया, दिस इज द मशरूम्स। तो मशरूम्स आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द फंजाई। ठीक है, तो ये फंजाई के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लांटे के अंदर हमारा कौन आ गया, प्लांट्स आ गए, सारे प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांटे किंगडम, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है, जो ग्रीन एल्गी होती है वो किसका पार्ट होती है, प्लांटे किंगडम का पार्ट होती है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी, अगर यहाँ पे क्या लिखा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी अगर लिखा होगा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द मोनेरा किंगडम, वो मोनेरा किंगडम का पार्ट होगा। ठीक है, तो हमें ये की पॉइंट याद रखना है कि ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू द प्लांटे किंगडम, वाइल द ब्लू ग्रीन एल्गी अगर साथ में ब्लू ग्रीन लिख के आ रहा है, तो देन इट विल बी द पार्ट ऑफ द मोनेरा किंगडम। ठीक है, और लास्ट हमारा सबसे बड़ा ग्रुप जो आ गया, सबसे वास्ट ऑर्गेनिजम्स को जो कंसिस्ट करता है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को जो कंसिस्ट करता है, वो कौन आ गया, हमारा एनिमेलिया किंगडम। दिखिए हमें कितने सारे एग्जांपल्स हमारे एनिमेलिया किंगडम के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये एनिमल जो है, ये कैसे एक्वाटिक एनिमल है, जो एनिमल की तरह लग नहीं रहा है, बट ये एनिमल है। ठीक है, फाउंड इन द ओशियंस। ठीक है, नाम क्या है इसका, वो साइकन। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारी वो जेलीफिश आ गई, है ना, जेलीफिश भी किसके अंदर है, वाटर के अंदर आ गई। ठीक है, हमारे सभी इंसेक्ट्स मॉस्किटोज आर द पार्ट ऑफ द एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, सारी फिशेस जो है आल्सो द एग्जाम पार्ट ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, स्नेक्स आ गए। ठीक है, स्नेक्स आ गए। ठीक है, इसके बाद हमारी बर्ड्स आ गई। ठीक है, कैट्स, डॉग्स, ये सब। और लास्ट में हम सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स, हम ह्यूमंस आर आल्सो द पार्ट ऑफ द एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए एनिमेलिया किंगडम के, तो हमने सभी किंगडम में जो जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हमने देख लिया। ठीक है, तो और अच्छे से एक एक करके हमें इन किंगडम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। ठीक है, तो होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।